हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि अब हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, सबसे पहले हम सब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब कल होके उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये बहुत आज का हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए, 19वीं शताब्दी में सुधार मुख्यतः नारी केंद्रित पर किया गया था। मुख्यतः कि 19वीं शताब्दी में सिर्फ नारी पे केंद्रित किया गया था और 20वीं सदी में जाति केंद्रित, मतलब धर्म जाति के केंद्रित किया गया था। चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रह्म सभा। तो ब्रह्म सभा में सबसे पहले होके आए थे राजा राम मोहन राय ने। इनके बारे में पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में आज। फर्स्ट, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुगली नामक जिले में राधा नगर में हुआ था। मोहन राय मतलब राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन भाषा के ज्ञाता था। मतलब वो बहुत ज़्यादा जानकार थे। अगले चलते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत का नवजागरण के अग्रदूत या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक या आधुनिक भारत का पिता, नवप्रभात का तारा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसने एकेश्वरवाद को उपहार दिया था। उसी एकेश्वरवादियों को उपहार को ही तोहफात 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार दिया, उसी का नाम है तोहफात उल मुहाबदीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 में एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1816 में उसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे। और 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखा था और 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कॉमेडी की थी, लेकिन इसी पुस्तक में सती प्रथा का विरोध, इसी का उपयोग किया गया था। इसी प्रथा का संवाद कौमुदी का ही पुस्तक में ही सती प्रथा का विरोध किया गया था। चलिए, और 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, ठीक है, मिरात उल अखबार हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। 1822 में ही ब्रह्मनिकल मैगजीन। तो हमको कहते हैं कि जब ईस्वी जब आता है तो दोनों को मिला के पढ़िए तुम। 1822 है तो 1822 में दोनों को याद रखें। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार लिखा गया था और 1822 में ही ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता की ओर कलकत्ता में की गई थी और कालांतर मतलब कुछ दिन बाद जाकर ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। मतलब ये हुआ कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई और कालांतर में जाकर ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज में नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और अकबर द्वितीय ने, मतलब कि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, जो मुगल बादशाह था, अकबर द्वितीय ने, अब मुगल बादशाह का शासन काल था 1806 से 1837 तक था और इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और इसके दूत के रूप में
विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को भेजा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नोट में, मोहन राय के पिता का नाम रामाकांत राय और माता का नाम वारनी देवी था। ये पूछता है लेकिन याद रखते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद की प्रथा विरोध करते थे। बहुदेववाद मतलब बहुत सारे धर्म को जो मतलब भगवान को मानते थे उसमें इसके लिए विरोध करते थे। और वहीं एकेश्वरवाद को समर्थन दिया। एकेश्वरवाद को मतलब कोई भी एक भगवान को पूजा कर सके, इसके लिए था। चलिए आगे चलते हैं। मोहन राय के प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो यही पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को विरोध करने के लिए किस गवर्नर जनरल को किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय को इसी विरोध कानून के कारण ही याद किया जाता है। मोहन राय का विरोध करने के लिए राधा कांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। तो ये पूछेगा धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो राधा कांत देव ने 1830 में। चलिए आगे चलते हैं। मोहन राय की मृत्यु मतलब कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु जो हुआ था 27 सितंबर 1833 को, जब वो ब्रिटेन गए थे तो ब्रिटेन के एक ब्रिस्टल नामक में हुआ था। चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में हो गया, उसको आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन या जातिवाद के घोर विरोधी थे। मतलब ये के विरोधी थे। और नोट में चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जुआरी अधिनियम का घोर विरोध किया। और इस कानून के अंतर्गत न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ। मतलब न्यायालय में किसके आधार पर हुआ था, धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जो आज पढ़ा रहे हैं उसी कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के पश्चात मतलब मृत्यु हो जाने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक ब्रह्म समाज की कुशल नेतृत्व प्रदान किया और स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, केशव चंद्र सेन को आचरण की उपाधि देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही दिया था। तो ये पूछेगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आचरण की उपाधि किसे दी थी, तो केशव चंद्र सेन को। चलिए आगे चलते हैं। टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद के कारण पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 में हुआ और ब्रह्म समाज 1866 में हुआ और ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। पहला बड़ा था भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा बड़ा था आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। चलिए आगे चलते हैं। 1878 में केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज को पुनः विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद
कुमार घोष ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है। और 1872 में एक एक्ट लाया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट, को केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए तैयार कर दिया गया। और इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु के लड़का या बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों, मतलब 14 वर्ष से कम आयु की लड़की होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु की लड़का होना चाहिए, का विवाह वंचित करा दिया। किसने कराया था? केशव चंद्र सेन ने करवाया था। चलिए आगे टॉपिक की ओर चलते हैं, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज ये था। चलिए स्टार्ट करते हैं। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में 1867 में महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो इसको याद कर लेना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और बाद में इतिहासकार आरजी भंडारकर ने किया था। चलिए 1870 में रानाडे ने पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। यही पूछता है, तब पूछेगा पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में रानाडे ने की थी। रानाडे को मेधा शक्ति के कारण उन्हें महाराष्ट्र का सुकराता कहा जाता है या सुकरात कहा जाता है। तो पूछेगा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो रानाडे को। चलिए आगे चलते हैं। रानाडे ने ही अछूतों, दलितों, पंडितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कल्याणकारी संस्थाओं का गठन किया, जैसे विधवा आश्रम, दूसरा रात्रि पाठशालाएं। तो इसका विधवा पुनर्विवाह बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। मतलब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। और इस सोसाइटी के सदस्यों में पहले तिलक, महादेव बल्लभ नाम जोशी, बल्लभ नाम जोशी या विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और गोपाल गणेश आगरकर, ये 4 आदमी जो शामिल थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, जो 1884 में हुआ था। चलिए रानाडे ने महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो पहले रानाडे ने महाराष्ट्र में ही विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। और रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज जो धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में अधिक कार्यशाली रहा। मतलब प्रार्थना समाज जो है धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा, मतलब धार्मिक में उतना नहीं था, जो अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में अधिक कार्यशील रहा। मतलब सामाजिक मतलब हो गया कि समाज सुधार, सब के कारण। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज में सबसे पहले हिंदू धर्म में जो बन के आए थे दयानंद सरस्वती थे। चलिए दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो सबसे पहले ये पूछेगा दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को। कहाँ हुआ था? तो
गुजरात के काठियावाड़ के ब्राह्मण कुल में हुआ था, मतलब एक ब्राह्मण जाति के थे। चलिए आगे चलते हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, ये किसी एग्जाम में पूछता है। और इनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे। इन्हीं ने ही पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखा, ये भी आता है। चलिए, और 1874 में मथुरा में विजयानंद स्वामी से मिली। विजयानंद स्वामी इनके दूसरे गुरु हुए थे। और दयानंद सरस्वती ने ही 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट में, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सीधे पूछेगा कि आर्य समाज का बाइबल किसे कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को। चलिए, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बंबई में मानिक चंद की वाटिका में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पहला ये पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 10 अप्रैल 1875 को बंबई में मानिक चंद की वाटिका में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ये तो आएगा ही आएगा। कहाँ बनाया गया? लाहौर को बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ नारों दिए थे। इन्होंने पहला वेदों की ओर लौटो, मतलब इनको वेद में बहुत ज़्यादा क्रोतियाँ थी। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है, ये सरस्वती ने ही नारा दिए थे। दयानंद को धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण उसे मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया और किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी प्रोत्साहन किया। मतलब कि ये हुआ कि कोई भी हिंदू धर्म जो किसी कारणवश कुछ अलग धर्म में जाके मिल गए और इसीलिए आने वाले हिंदू को हिंदू धर्म में वापसी के प्रोत्साहन किया। तो यह भी बताए थे कि हिंदू धर्म में जो पहले किसी कारणवश अन्य धर्म में जो मिल गए, इसी के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन करके पुनः हिंदुओं को वापस प्रोत्साहन किया। चलिए, 1892-93 में आर्य समाज 2 गुट में बट गए। मतलब आर्य समाज कितने गुट में बट गए थे? 2 गुट में 1893 में। पहला, आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी में, मतलब जो आर्य समाज के पहले जो गुट थे, जो पहले विरोधी थे, इसमें कौन कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशी राम ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की थी। यही पूछता है। तो आर्य समाज के अंतर्गत जो शिक्षा के विरोधी थे कौन कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशी राम, और 1902 में हरिद्वार के जगह कांगड़ी को गुरुकुल को बनाया था। चलिए चलते हैं दूसरे की ओर। और आर्य समाज के अंतर्गत दूसरा जो गुट था उसमें शिक्षा का समर्थक था, मतलब जो उसमें समर्थन करते थे, मतलब कि विश्वास करते थे। जो समर्थन में हंसराज और लाला लाजपत राय। लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। यही पूछता है कि आर्य समाज की शिक्षा को समर्थन में कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय और हंसराज ने लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो डीएवी स्कूल की स्थापना की थी।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराई, जो सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक में वर्णित है। जो 1863 में पाखंड खंडनी पताका जो लहराई थी दयानंद सरस्वती ने, जो किस पुस्तक में वर्णित है? सत्यार्थ प्रकाश, जो बताए थे हम, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई थी 1874 में। चलिए, दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, मतलब किया जाए। चलिए, सरस्वती क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुद्यवाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा स्वीकार नहीं करते थे, मतलब कि मानते नहीं थे। तो काची काची के विरोधी थे? मूर्ति पूजा का। और आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा आंदोलन, मतलब गौ रक्षा आंदोलन चलाया, मतलब गौ को जो मारता था उसी के लिए रक्षा चलाए थे। तो गौ की रक्षा हेतु गौ रक्षा समिति की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे जिसने शूद्रों व स्त्री को वेद पढ़ने का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में आंदोलन चला था। तो किसने इससे पहले शूद्र और स्त्री को मंदिर में या वेद वेद या और शिक्षा को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी? तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। चलिए, और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, दयानंद सरस्वती ने स्वीकारा था। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में हुई थी। और इसी के कारण आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट ही आप लोग को बताया कैसा लगा जो। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है।